लाभ हानि का सबसे लास्ट क्वेश्चन पीडीएफ है ना सबके पास? तो आप लोग को प्रिंट आउट नहीं मिला था, थोड़ा ये भी एक ये था। मिल गया सबको? पीडीएफ आ गया है सबके पास? हमको ये समझ में नहीं आता कि बच्चे जो है पढ़ाई को छोड़ के सभी काम को प्रायोरिटी देते हैं, और एक जमाना था कि सब चीज़ को छोड़ के पहले पढ़ाई को मतलब प्रायोरिटी दिया जाता था। त्याग नहीं है सर, काम को त्याग नहीं है। मतलब हम कभी कभी एनालिसिस करते हैं, हम लोग का था कि जैसे अगर 2 दिन आगे जो हमको लग रहा है कि बिजी हैं, कहीं कोई काम करेंगे हम, तो 2 दिन का मैनेज पहले कर लेते थे। काम करते थे नहीं ऐसा है, कुछ पाने के कुछ पाना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, सही बात है। मगर हाँ चलिए बोलिए तो। 18 नंबर इसमें डिस्काउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में ये टेस्ट हुआ था आपको 19 तारीख को। एकदम बता देंगे। सबसे पहला नंबर तो हम 1 नंबर बताना चाहेंगे। बहुत लड़का जो है स्पेशल, हम कहें कि भाई क्या है 1 नंबर में सब 32% लिख के आंसर दे रहा है, ठीक? 32% क्यों? एक बार वो डायरेक्ट तोलने पे लाभ ले रहा, एक बार कम बाट का प्रयोग करके लाभ ले रहा, ठीक ना? बटखरे के प्रयोग में लेता है वह 20% कम है। इसका मतलब हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन में समझिए। 1000 ग्राम का कोई बटखरा है और हम रेट मानते हैं कि 1 ग्राम खरीदने में हमको 1 रुपया देना पड़ेगा। सर कितना नंबर? फर्स्ट नंबर इसका। ये प्रॉफिट लॉस का। हाँ, ये कितना अच्छा से हम समझाए थे, फिर भी आप लोग जो है 1000 ग्राम है और 1 ग्राम को हम 1 रुपया में बेचेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 1000 को वहाँ कह रहा है कि डायरेक्ट कितना लेता है? 10% की बेनिफिट ले रहा है, मतलब 1100 में बेचेगा वो, बेच रहा है। लेकिन ये जो है 1000 रुपया भी है, ग्राम भी है, तो 1000 ग्राम के बदला वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। 20% का बाट का प्रयोग करा मतलब कितना दे रहा है? 800 ग्राम का दे रहा है। तब यहाँ पर उसका डायरेक्ट बेनिफिट कितना हो गया? 300 का हो गया। 300 बटे 800 गुना कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व करोगे 37.5। आपके भाई सब स्पेशल आंसर निकाल रहा है, कहीं किसी तो गलत नहीं टाइप कर दिए। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। उसका 99 रुपया होना चाहिए। हमको लगता है टाइपिंग एरर कर दिए, इसलिए तो जो 99 दिए, जो 108 दिए, सबका हम सही कर दिए। आप लोग 108 बनाए थे, क्या बनाए? 99 बनाए। हम 108 चेक किए कि भाई 90 रुपया की वस्तु है, वह 10% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो 110 बटे 100 होगा। काटने के बाद जो है 99 रुपया, 99 ये ऑप्शन में दिए नहीं, तो फिर हम चेक किए कि 90 का अगर 20% प्रॉफिट लेगा तब क्या होगा। तो फिर ये प्रॉफिट लिया तो कल कैंसिल होने के बाद 108, तब ये ऑप्शन मैच कर रहा था ये, ठीक ना? चलिए ठीक है, आगे बोलिए। हाँ कितना नंबर बोले थे? 13 नंबर। 13 नंबर ये तो हालांकि हो गया था, दूसरे चैप्टर से आ गया था, ठीक। कह रहा कि मैथ में जो है ये 62% है। कितना नंबर? अच्छा इसको बता देते हैं। मैथ में 62%, 13 नंबर बता रहे हैं हम। मैथ में 62% है, और जबकि हिंदी में कितना है? 44% पास किया। तो यहाँ पर हम जब पढ़ा रहे थे प्रतिशत, उसमें आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दिए थे। कॉन्सेप्ट ये था कि जब मैथ और हिंदी 2 ही सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट मिलाकर कुल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो ये 100% होना चाहिए। मगर जब 100 से ज़्यादा हो जाए तो समझिए कि कुछ हिंदी में भी घुसा हुआ है, कुछ इंग्लिश में। तो जब इसको जोड़िएगा तो देखिए आपका कितना हो जा रहा है? 106%। मतलब इसमें 6% ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों में क्या है? कॉमन। और यही 6% इजकल टू कितना है? 36 है। इसलिए 1% इजकल टू कितना हो जाएगा? 6। इसलिए क्या पूछ रहा था? कुल अंक कितना है? 100% निकालना था। 1% 600 हो जाएगा टोटल मार्क्स। आगे बोलिए। 2 नंबर पे बोल रहे थे ना? यस।
नंबर का कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताए थे। ठीक, देखो इसका ये क्वेश्चन का हमेशा लैंग्वेज ही ऐसा होता है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ऐसा होता है कि लाभ प्रतिशत लाभ का जो संख्यात्मक मान होगा वो क्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। हानि का जो है प्रतिशत मान जो होगा वह क्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। ये लैंग्वेज है इसका, समझ गए। तो कहने का मतलब प्रतिशत लाभ अगर मान लेते हैं अगर x है, यही x बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ऐसा नेचर वाला क्वेश्चन रहता है। तो इसमें हम आप लोग को बताए थे कि 96 रुपया में बेच रहा है तो 96 में हमेशा 25 को जोड़ दीजिएगा और अंडर रूट कीजिएगा। बोले 121 बन गया, 121 जैसे निकला तो इसका 11 हो जाएगा। अब 11 को 10 से गुना करना और 50 क्या कर देना, घटा देना। तो 60 रुपया इसका आंसर हो गया। आगे बोलिए। डिस्काउंट पे चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम। 18 नंबर 18 नंबर। यदि अनिल ने अपनी साइकिल कबीर को 25% लाभ पर, कबीर ने साइकिल शिवम को 20% लाभ पर और शिवम ने नवीन को 10% लाभ पर बेची है और नवीन 330 रुपया में खरीदा है, तो अनिल साइकिल कितना थी। तो फर्स्ट स्टेप वाला क्वेश्चन बेसिक है। देखो कहाँ से शुरू हुआ है, अनिल से शुरू हुआ है। अनिल बेच रहा है किसको, किसको बेच रहा है अनिल, कबीर को बेच रहा है। यो खतरनाक नाम है फिल्म जगत, कबीर। उसके बाद शिवम को, और शिवम फाइनली किसको बेच रहा है, नवीन को। एक बार डायग्राम तैयार कर देते हैं। ये सब प्रॉब्लम है हाथ में उनके नींद में भी, ठीक, नींद में भी जगोगे तो इसको जो है एकदम हाथ पे चुटकी से मसल के निकल जाओगे, ऐसे काम करना है। ये सब प्रॉब्लम होगा तब फिर तो। अनिल कितना पे, तो देखो कार आपको फाइनली लास्ट में अनिल पूछ रहा होगा। अनिल से चूंकि चल रहा है, नवीन का फाइनल रेट 330 दिया है, इसलिए अनिल के बारे में पूछ रहा होगा कि अनिल कितना में खरीदा है। तो अनिल मेरा जो है ऐसे रहेगा गुना। अब अनिल जो है कितना पर बेचा है, कबीर को 10% पे, 25% प्रॉफिट पे बेचा है। फिर कबीर ने शिवम को कितना, ये भी प्रॉफिट है। और फाइनली ये भाई साहब कितना खरीद लिया है, 330। शिवम फिर यदि नवीन ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो, हाँ ठीक। जितना स्टेप चलेगा, अनिल मान लेते हैं कि x रुपया में खरीदा होगा, तो अनिल को अनिल ही रहने दिए। 25% लाभ 125/100, 20% लाभ 120/100, 10% लाभ 110/100 बराबर फाइनली कितना, 330। जो खरीदने वाला था वो लास्ट में बराबर में आ जाता है। ये इसको 3 बार में काट देगा और 3 से इसको काट दो 40 बार में, फिर 20 दूना 40, 20 25 100, फिर काटो 25 25 125, 25 चौका 2 दूना 5 दूनी 10, 10 5 कट जाएगा सर, 5 भी कटेगा सर ऊपर। 5 भी कट गया तो फाइनली 200 बच गया था। चलिए आगे बोलिए। डिस्काउंट में बोलो। डिस्काउंट में ये भी जो है मतलब ना दे दिए, मगर तुम लोग समझदार था कि ABCD ऊपर से है तो कम बना दे। इसका सही पे कैसे कर दें? यहाँ पे 200, यहाँ पे सी नंबर में 285 है सर, सही कैसे कर दें सर? ये 1880 नंबर 18 का आप लोग का क्या है, आप लोग का D है। सही कैसे कर? एक नंबर माइनस होगा, अब माइनस तो होगा। जानते हो जाके हम काम करते करते हमको 11:30 बजे 10 बजे जाके याद आया कि कल सर को बोला है कि रिजल्ट देना। एक नंबर माइनस होता है, कभी कभी ओवरलैप कर गया होगा। ठीक, चलिए आगे। डिस्काउंट में बताइए कुछ। डिस्काउंट में 7 नंबर सर, 3 नंबर सर, 3 तो डायरेक्ट फॉर्मूला
बताए थे कि जब किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है 30% अधिक अंकित किया जाता है किंतु नगद भुगतान के लिए 15% का छूट दिया जाता है तो इसका डिस्काउंट सब फॉर्मूला गया 130 बटे 130 गुना 85 बटे 1 यही फॉर्मूला है। ये अगर 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ की बात होगी, अगर 100 से कम होगा तो हानि की बात होगी। चलो आगे बोलो। 7 नंबर। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के विज्ञप्ति मूल्य पर नगद दाम देने वाले को 25% छूट देकर 20% का क्या करता है, लाभ लेता है। विज्ञप्ति मतलब हो गया आपका उसका फिक्स प्राइस, अंकित मूल्य हो गया, समझ गए? 450 रुपये का लाभ। हाँ तो ठीक है, इसको मान लेते हैं कि विज्ञप्ति मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि इसका फिक्स प्राइस कितना है, 100 रुपया। जो नगद दाम देता है तो उसको 25% का क्या मिलता है, छूट मिल जाता है। तो 25% की छूट पर मतलब कितना, 75 रुपया वह क्या कर लेता है, बेच लेता है। तो यहाँ पर वो बात नहीं कर रहा है, कह रहा है क्या, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को विज्ञप्ति मूल्य पर नगद दाम देने वाले को 25% छूट देकर 20% का लाभ पाता है। तो ये जो है 75 रुपया हम जब बेचता है तब पर भी उसको क्या मिल रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो 20% का लाभ का कॉन्सेप्ट आपका है, 20% का लाभ, तो यहाँ पे आप सीपी फाइंड कीजिए पहले। सीपी फाइंड कीजिएगा क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे कितना, 120। अब ये हो जाएगा 20 25 100, 20 छक्का, फिर ईयर करोगे 3 से, 3 19 6, 3 5 15, 3 19 6, कितना हो गया, 125 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 62.5। अब यहाँ पर आपको चलना होगा। आप उसको फाइनली करा क्या कि विज्ञप्ति मूल्य क्या होगा जिस पर उसे 450 रुपया का क्या हुआ, लाभ हो रहा है। तो देखिए लाभ का कंडीशन जो तैयार कर रहा है, ये दोनों टर्म कर रहा है ना। 62.5 रुपया की चीज़ को 75 रुपया में बेचा, जबकि उसका फिक्स प्राइस कितना हुआ रखा था, 100 रुपया। उसके कस्टमर को खुश भी कर दिया कि हम आपको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसको बाय रिवर्स लेके चलना, क्या चलना है, रिवर्स लेके। 75 और 62.5 में कितना रुपया का डिफरेंस है, 12.5 रुपये। 62.5 रुपया की चीज़ 75 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना, 12.5 रुपये। लिखोगे कि 12.5 रुपया का लाभ मिलता है जब उसका फिक्स प्राइस हम लोग कितना रखे थे, 100 रुपये, क्योंकि विज्ञप्ति मूल्य पूछ रहा है। इसलिए एक का लाभ मिलेगा उसे 100 बटे कितना, 12.5 पे। इसलिए फाइनली जितना लाभ चाहिए उसको बोलो, कितना लाभ चाहिए, 450 रुपया इतना का लाभ चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, विज्ञप्ति मूल्य देगा, देखो सॉल्व करके कितना रहा। सॉल्व करके चेक कर लो, मगर मानना पड़ेगा डिस्काउंट में कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत कैलकुलेटिव था, तब पर भी हिम्मत कर करके सब निकाल दिया था। बहुत टाइम मिला था क्या आप लोग, 1 घंटा से ऊपर, 1 घंटा से ऊपर, 1 घंटा नहीं मिला था। हम आए थे तभी तो बनेंगे। मिला तो आप सब होगा, देखिए 36। और जब हम चेक कर रहे थे तो सब एग्जैक्ट जो कट रहा था, कितना कैलकुलेटिव, वो आंसर एकदम बहुत साफ सुथरा सुंदर आ रहा था। सब क्वेश्चन सही है। चलो आगे आगे बोलिए। हम सिर्फ 36 लिख देते, 0 2 1 भूल गए। हाँ 36, हम तो कहीं भाई 36 है ही नहीं, कुछ है नहीं सर, तो माना तो सही जा रहा था, पिकअप जा रहा था। लास्ट में 2 विकेट गिराया ना, हमको लगा तो भी विनर हो गए, मगर लास्ट में 2 ही विकेट गिरा दिया। सब जो है ना, कहीं जो है ना, माइंड का जो है ना थोड़ा सा ये जो है स्लिप। तो 7 के सी में आपका था, कौन वाला बना रहा है, डिस्काउंट वाला ना। 36 लिखे थे, फिर भी ABCD कुछ नहीं लिखा हुआ था। ABCD भी लिख देते साइड से, हम उसको सही कर देते, समझ गए। चलो आगे बोलो डिस्काउंट में।
देखिए डिस्काउंट का सबसे की पॉइंट आपको याद रखना है कि डिस्काउंट को यूज हमेशा अंकित मूल्य पे करना है, और लाभ हानि जब आएगा तो उसके लिए या तो सेलिंग प्राइस यूज होगा या तो कॉस्ट प्राइस यूज, बस सेपरेशन के साथ चलिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आप नहीं पूछोगे? हो गया? इधर से पीछे साजिद 19 नंबर, 19 नंबर बेसिक चीज़ है ये, चीज आपको कैलकुलेटिव बना दिया है, आप समझिए। इधर देखो क्वेश्चन कर रहा है 135 रुपया की चीज़ कितना मारा है? 118 रुपया मारा, यही ना। अब उसको हम एकदम बहुत हल्के में समझा रहे। इधर देखो 150 रुपया की चीज़ अगर तुमको 125 रुपया में दे रहे हैं तो पूछेंगे डिस्काउंट रेट क्या है, DR क्या है, तो कितना का डिस्काउंट मिल गया? तो 25 रुपया का डिस्काउंट, 25 बटे डिस्काउंट रेट हमेशा अंकित मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। अंकित मूल्य आपका कितना है? 150 गुना 100। यही क्वेश्चन आपका वहाँ भी 135 रुपया की चीज़ कितना मारा है? 135 रुपया की चीज़ कितना मारा है? 118.80 पैसा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिए, दोनों को घटाइएगा तो यहाँ 20 पैसा आएगा तो 20 रुपया हो गया, और इधर हो जाएगा 19 रुपया हुआ ना, एक 16 रुपया आएगा, 814 2 1 3, ठीक है 16.2 आएगा। अब बटे आपका हो जाएगा 135 गुना क्या 100, यही तो DR था और कुछ नहीं था। अब चले अब क्या कहते हैं बेसिक क्लास पे हम लोग। यस सर। और कोई अगर मतलब इसमें पूछना है तो बोलिए। अब आप लोग को जो है ना एक चैप्टर का एक टेस्ट होगा, ठीक ना, कंबाइन नहीं करेंगे, सिंगल चैप्टर का पूरा आउट हो जाता है क्लीन बोर्ड। एक चैप्टर का होगा क्या कि उसमें जो है ना सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, प्रेशर दे के बनवाएंगे कि मान लो कि जब एक ही कॉन्सेप्ट में 4 क्वेश्चन बनाना है तो 30 बनाओगे, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन इस तरह से बनवाना है कि एक चैप्टर में बनवा ले सभी लोग। चलो इसको मिटा दें। अभी हम बोले एक बहुत रिमार्केबल बात बोले कि अभी का दौर नहीं सर लास्ट में 8 नंबर देख लीजिए सर। 8 नंबर जब चैप्टर मतलब इतना देर से चिल्ला रहे हैं तो सुन नहीं रहा है, जब बंद कर देता है। कितना नंबर? 8 नंबर बोलो क्वेश्चन बट्टा पढ़ो। बट्टा 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 का क्वेश्चन को पढ़ो। एक दुकानदार अंकित बोल पर अपने ग्राहकों को 5% बता देता है। बताइए 7 रुपये की वस्तु पर कितना मूल्य अंकित तरीके से 25% का लाभ है। आप लोग फॉर्मूला सीखना नहीं चाहते हैं? फॉर्मूला सीखोगे तो एक बार में बनेगा। कुछ क्वेश्चन में जान है, हम उस दिन बता रहे थे कि जब फिक्स प्राइस होगा तो इसके साथ हमेशा जो है डिस्काउंट रेट यूज होगा, और इधर जब CP होगा या सेलिंग प्राइस कुछ भी होगा तो इधर आपका जो है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है, अंकित कितना करना है, यही नहीं। अंकित FP हमको नहीं मालूम है, FP रहने दो। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 5%, तो 95 रुपया। कितना में बेच रहा है वो? 760 में बेच रहा है। 760 गुना लाभ कितना? 75 जी सर 760 760 है सर। 760 है ना, 760 गुना लाभ कितना हो रहा है? 25%। 125 कर दोगे। अब देखो 19 × 5 = 95, 19 × 4 = 76, 5 × 8 = 40, 1000। अंकित मालूम के साथ जो है DR यूज होता है, CP के साथ प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है। बहुत बड़ा हम इसको बहुत ही एक्सप्लेन करके बताए थे कि जब दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है, समझ गए, रिलेशन भी बताए थे दोनों। चलिए हो गया ये, और कुछ पूछना है? अब नहीं पूछना है तो चलो हम लोग चलते हैं। सबके पास आ गया है डिस्काउंट। ये कितने चैप्टर का मिल गया आप लोग को? 4 चैप्टर का मिल गया। अब इसको थोड़ा रनिंग में हम लोग पढ़ते हैं। बचा हुआ है क्या एक देखें हमको भी, हमसे ही पैसा ले लेंगे। सबसे पीछे होगा ना ना, जरूरी है कि जो शुरू है वहीं से शुरुआत किया जाए। लोग साउथ का मूवी देखते नहीं है, ज्यादा भर देता है सिग्नल। लगता है कि जितना रोड पर पॉल उल सब उखाड़ के फेंक दिया,
देखो मूवी देखने का टाइम नहीं था। कभी कभी देखा कीजिए। विश्वास भी हो जाता हमारा MB भी खत्म नहीं हो पाता सर नेट का। चलिए इसमें देखो टाइप नंबर फर्स्ट में चल रहे हैं। और टाइप नंबर फर्स्ट का जो है हम पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हुए हम चलते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आपको दो चीज़ पर आधारित है। पहला है जब कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसका है कि जब स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो इसे 18/5 से गुना कीजिएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। इसी दोनों का आधारित था। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सब बन जाना चाहिए। बन जाएगा। चलो 4 नंबर में चल रहे हैं। 4 नंबर में बन जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 4 मीटर पर सेकंड में क्या होगा, बन जाएगा ना। चलो 5 नंबर देखते हैं। 5 में कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो उसके द्वारा 5 सेकंड में कितनी दूरी तय किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसको हम बता रहे हैं। 5 नंबर फिर अगर देखिए एक दिक्कत कर नहीं आंसर नहीं ऑप्शन जी कैसे बनाएंगे। आंसर तो देना चाहिए सर। आंसर का तैयारी हो रहा है, उसका एक पेज में चारों चैप्टर का मिल जाएगा। जरूरी है किसी के साथ होने का, हाँ, कहीं पे दे देगा लास्ट में दे देगा। अलग से पेज मिलेगा, उसको पिंच कर लीजिएगा, जगह इसमें बचा नहीं है। इसका प्राइस नहीं देंगे आप। अरे प्राइस तुम नहीं देना प्राइस, ठीक है। चलो और ऐसा करें कि आपके पास सब क्वेश्चन है, तुमको मौखिक बोलते हुए सॉल्व करवा देता हूँ, क्या होगा। चलो यहाँ स्पीड आपका दिया है, यहाँ पर देखिए सेंस आपको देखना है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, मगर हमसे पूछ रहा है क्या कि बताइए 5 सेकंड में कितना सफर करेंगे। तो आपको स्पीड को कहाँ ले जाना है, मीटर पर सेकंड में ले जाना है। तो मीटर पर सेकंड में ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए कोई, 20 हो जाएगा। पीछे से बताओ। 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, मतलब नीचे क्या होगा 1 सेकंड। और आपसे अब क्या पूछ रहा है 5 सेकंड में कितना सफर करेंगे, तो 5 इसको आप गुना कर दो, 5 ऊपर भी गुना कर दो। ऊपर हो जाएगा 100 मीटर, नीचे हो जाएगा 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में हम कितना दूरी जा रहे हैं, 100 मीटर। ठीक, चलो इस तरह से आगे हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। एक साइकिल सवार 6.5 घंटा में 91 किलोमीटर जाता है तो उसकी चाल क्या, सब निकाल के बताओ। चाल थोड़ा देखो, चाल मीटर पर सेकंड बताना है आपको। हाँ 6 नंबर सब बनाओ। 6 नंबर बनाओ। 6 नंबर नोट्स नहीं मिला आपको, पर सेकंड निकालना है। नहीं लिए, ले लेना था ना। 6 नंबर बनाना है। आपको कह रहा है कि टाइम आपका कितना है, 6 इंटीजर क्या दिया है, हाफ 6 इंटीजर 1/2 आवर में 91 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है तो उसका स्पीड आपको बताना है मीटर पर सेकेंड। तो ये 6 दूनी 12, 1 13 बटे कितना हो गया 2। स्पीड जब लिखोगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये 91 बटे हो जाएगा 13 बटे कितना 2 हो जाएगा। 91 2 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आएगा, फिर इसको 18 इंटीजर ऐड बाय 9 इसको 5/18 से गुना भी कर दोगे। 13 7 91 13 से 91 होता है ना। 3 इंटीजर ऐड बाय 9 70/18 मीटर पर सेकंड, या काट के 35/9। चलो ठीक, बहुत अच्छा। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि 2 रेलगाड़ियां जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही, इन चालों का अनुपात क्या होगा। ये सब बेसिक तुम लोग बना, उन लोग के लिए हम बनवा रहे हैं। चालों का अनुपात निकालिए 7 नंबर में। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब किसी भी चीज़ का रेशियो निकालना है तो पहले यूनिट सेम करना है हमको। या तो दोनों स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे या दोनों स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये चीज़ को हमेशा याद रखिए, किसी भी चैप्टर के लिए ये जो है की पॉइंट होता है कि हमेशा सेम यूनिट पे काम किया जाता है। दो ट्रेन है, एक ट्रेन का स्पीड आपको बता रहा है 45 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा ट्रेन का स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है।
अब आपको जो अच्छा लगे, तो हमें हमेशा अच्छा लगता है कि छोटा यूनिट पे काम करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को 45 इसको 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। बड़ी यूनिट को मतलब किलोमीटर पर, देखो यहाँ पे अभी तक हम इसलिए नहीं मिला है कि जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो उसको 5/18 से गुना करोगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में दिया रहे तो उसे 18/5 से गुना करोगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 25 बटे कितना 2। घबराना नहीं है, रेशियो निकालना है, ठीक ना। तो इसलिए रेशियो हो जाएगा इसका 25/2 अनुपात 10। तो इसको सॉल्व करोगे 25 अनुपात कितना हो गया 20, फिर काट दोगे 25 25 5 20, 5/4। तो जब चाल की अनुपात की बात हो रही है, समझ गए? टाइम कुछ पलट जाएगा सर। हाँ, ये इसका एक सेक्शन ही अलग थी, इसलिए फिर अभी हम बोल के रुक गए थे कि नहीं, फिर वहाँ भी तो पढ़ाना है, यहाँ पढ़ा देंगे, वहाँ क्या पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर आप लोग खुद बना लीजिएगा। 9 नंबर देखो, मतलब बेसिक वाला है, इसमें है ना 1-2 क्वेश्चन है, आपको जो है मतलब सोचने के लिए विवश करेगा। तो इसको आप लोग टाइप 1 को अब यहीं पर आने दो। टाइप 1 को अब छोड़ दो, टाइप नंबर 2 में आओ। टाइप नंबर 2 का देखो 10-12 क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 किस आधार पर है वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, टाइप नंबर 2 जो आपको औसत चाल पे, टाइप नंबर 2 देख रहे हो सर? टाइप नंबर 2 देखो, अभी हम औसत चाल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये सब जगह लागू होगा। दुनिया का कोई चैप्टर में जाओगे जहाँ पे एवरेज की बात करेगा, सब जगह लागू होगा। टाइप नंबर 2 औसत चाल पर आए। क्या नहीं बना, क्या बोला क्वेश्चन? 9 नंबर का ना, 9 नंबर बना रहे थे ना आप लोग। 9 नंबर में क्या है, 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में किया जाता है, तो 5 घंटे में कितना, तो 10/5 को तो चूंकि इसलिए भी बना सकते हैं। 10/5 है गुना, फिर 5 कर दोगे दूरी निकल जाएगा। एगो चाल बन जाता है, एगो फिर क्या समय बन जाता है, फिर दूरी बन जाता है। चूंकि इसलिए तो बना दो, 3 घंटा में 10.5, इसलिए घंटा में 10.5/3, इसलिए 5 घंटा में कितना, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। चलो इसको छोड़ो, अब एवरेज पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन रहेगा पूछने के लिए भी ना, नहीं फिर सर पढ़ दो, मज़ा नहीं आएगा। चलिए, टाइप नंबर 2 जो है आपको औसत चाल पर आधारित है। औसत चाल का हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। देखिए, औसत चाल 2 प्रकार का होता है। एक में होगा क्या कि मतलब दूरियाँ जो भी डिफरेंट होगी, और एक में दूरी क्या होगा, नियत होगा। तो नियत वाला तो बहुत आसान होता है, डिफरेंट वाला हम बताते हैं। डिफरेंट वाला में जैसे मान लेते हैं कि औसत चाल जब भी किसी का भी पूछेगा, कोई भी बॉडी का पूछेगा, तो उसमें आपको हमेशा यही ध्यान रखना कि औसत चाल इक्वल टू जो होता है कुल तय की गई दूरी, चाहे जितनी बार जिस सिचुएशन में तय किया गया हो, 10, 50, 1, 2, 4 जितना भी होगा सब क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कुल तय की गई दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा समय। कुल दूरी को तय करने में लगा समय। क्लियर? ये औसत चाल का सबसे बेसिक मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, कुल तय की गई दूरी ले आना है और दूरी को तय करने में लगा समय बता देना है, तो आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड आपका पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम भाषा नहीं देंगे, ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 50 किलोमीटर है, क्लियर, और इसको कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्लियर? ये डिफरेंट दे रहे हैं। ये मान लेते हैं 100 किलोमीटर है और इसको कोई जो है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्लियर? उसके बाद एक और हम ले लेते हैं 150 किलोमीटर ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं 37.5 किलोमीटर पर आवर की चाल। ठीक है? मतलब 3 सिचुएशन है, एक ही व्यक्ति के द्वारा कवर किया जा रहा है। एक बार ए बी कवर किया है, फिर सी डी दे दो इसको ई एफ किया है।
तो ये तीनों सिचुएशन में आपको एवरेज स्पीड जब बताना होगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुल दूरी मेरा कितना हो रहा है। कुल दूरी आपका कितना हो रहा है, 50 यहाँ हो रहा है, 100 यहाँ हो रहा है, 50 यहाँ पे आ रहा है, 100 यहाँ पे आ रहा है और 150 यहाँ पे, 150 ले लें तो कुल मिला के 300 किलोमीटर हो गया। गुड। अब हमको चाहिए टाइम, चाहिए क्या चाहिए, टाइम, क्योंकि परिभाषा में कहता है कि कुल दूरी के बाद हमको क्या चाहिए, कुल समय चाहिए। तो मतलब 50 किलोमीटर को सफ़र करने में कितना समय लगेगा, इसको सफ़र करने में कितना लगा, इसको सफ़र करने में कितना लगा। तो अब हम देखते हैं कि समय कैसे निकलेगा। तो समय बराबर एकदम माइंड सेटअप कर लेना है कि दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको ऊपर देवे कि चाल नीचे डिवाइड होते जाएगा। तो जब आप कीजिएगा तो एक बार समय 50 बटे 25 बताएगा, एक बार 100 बटे 20 बताएगा और एक बार 150 बटे क्या बताएगा, 37.5 बताएगा। ऐसा इसलिए लिखेगा आपको याद रहेगा क्या हुआ है, ठीक ना। दूरी बटे चाल का सिचुएशन बना है। तो ये जो आपको 2 आवर दे रहा है, ये जो है आपको 5 आवर दे रहा है और 37 दूनी 74 1 75 4 बार में काट लाइए, ये 11 घंटा हो गया ना। इसलिए अब इसका जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा आपका वो 300 बटे क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बेसिकली इसी तरह काम करना है। लिखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ABCD एक वर्गाकार फील्ड है, ABCD एक वर्गाकार फील्ड है, ABCD एक वर्गाकार फील्ड है जिसकी एक भुजा की लंबाई 100 किलोमीटर है। अब सोचो कितना बड़ा फील्ड होगा। एक भुजा की लंबाई 100 किलोमीटर है, क्लियर। तथा उसके बाद लिखो AB, क्योंकि डायरेक्शन में भी दिए हुए हैं। AB को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से
PC को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, CD को 12.5 घंटे की चाल से और DA को 33.1/3 की चाल से तय की जाती है। तय किया जाता है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। हम आपको फार्मूला को यूज करने के लिए सिखा रहे हैं और कुछ बात नहीं है। आपको यहाँ पे जब देखिएगा तो कुल दूरी कितना हो जा रहा है, देखिए 400, मतलब इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये आपका कुल दूरी जो हो गया आपका 400 किलोमीटर हो गया। क्लियर। अब हमको कुल समय चाहिए, क्या चाहिए, कुल समय। तो कुल समय अब जो डायरेक्ट आपको ध्यान देना है कि अब AB को 20 किलोमीटर की चाल से कवर करना है, तो सबकी चूंकि लंबाई जो है 100 किलोमीटर ही है, तो प्रत्येक से डिवाइड करते जाओ। तो 20 से जब चलेगा तो कितना लेगा, 5 घंटा। 25 से जब चलेगा तो 4 घंटा और 12.5 से जब चलेगा तो 8 घंटा और 33.1/3 से चलेगा तो 3 घंटा। शायद हम जोड़ने के बाद मिला दिए थे, कितना हो रहा था, 20 हो रहा है। 8 4 12, 12 3 5 कितना हो गया, 20 आवर हो गया। इसलिए जो है एवरेज स्पीड जो होगा इसका, हमको लगा के बाद बेवता टाइप का आंसर नहीं आने देंगे। अभी जोड़ रहे थे तभी देखिए। चल अब देखिए ये हो गया कि आपको डिफरेंट, जैसे यहाँ तो समान हो गया, यहाँ डिफरेंट हो गया। अब होगा क्या कि दूरी साफे गायब रहेगा, ठीक है ना। एक कांस्टेंट क्या कहते हैं डिस्टेंस को हम लोग कवर करेंगे 2 चाल से, उस कंडीशन में स्पीड बताएगा। तो देखो यहाँ कॉर्नर बोर्ड को भरने में थोड़ा मजा आता है, इसलिए नहीं मिटा रहे, ठीक है। चलो इधर देखो, अब यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ समझो, यहाँ हम बता रहे हैं, ध्यान दे रहे हो सब। अब ये जो मेरा टाइप है इसको रिमार्क करके लिखिएगा, अच्छा है। यही चीज़ आपको सब जगह मिलेगा, ये जनरली बहुत कम जगह मिलेगा। जब आपको सेटर को परेशान करने का मन होता तब ऐसा क्वेश्चन बनाता नहीं। जनरली क्या कहता है कि एक निश्चित दूरी दे देगा कि ये भी एक निश्चित दूरी है, क्लियर, जिसकी टोटल डिस्टेंस कितना है, d। एक बार इधर से भाई साहब जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा और इधर से वही दूरी को जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर क्या आता है, लौट आता है। क्या आता है, लौट आता है। तो इस कंडीशन में आपको पूछेगा कि बताइए एवरेज स्पीड कितना, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है, खाली तरीका बदलेगा बनाने का, उसको हम लोग लेकर आ रहे हैं। फिर इसमें रेशियो वाला भी मेथड सिखाएंगे। इसमें सबसे पहला मेथड कह रहा जो था कि कुल दूरी हमको पता चलना चाहिए, चूँकि औसत चाल बताना तो कुल दूरी तो हमको जानना है। तो भाई साहब एक बार x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से D पे पहुंचा तो D दूरी कवर कर लिया। एक बार B से फिर कहाँ पहुंच गया, A पे पहुंच गया, फिर D दूरी कवर किया। तो मतलब इसका कुल दूरी जो गया D + D = कितना, 2D हो गया। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए परिभाषा में, इसलिए हम नहीं मिटाए। हम जानते हैं कि तुम लोग जो है गजनी है, 5 मिनट में तुम्हारा मेमोरी साफ, ठीक, इसलिए हम इसको नहीं मिला रहे हैं, ठीक ना। तो कुल दूरी हमको चाहिए, कुल दूरी निकल गया ना। अब हमको क्या चाहिए, कुल दूरी को तय करने में लगा समय। तो अब समय हमको चाहिए, तो समय हम लोग निकालेंगे। अब देखो समय निकालने का सिंपल फंडा है, 2 समय निकलेगा, एक बार इधर से जा रहा है, एक बार इधर से आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में समय निकलेगा। तो समय निकालने के लिए हमें माइंड सेटअप करना है कि दूरी ऊपर आता है, चार्ज क्या आता है, नीचे आता है। तो एक बार जब इधर से इधर जाएगा तो दूरी तो D कवर करेगा, मगर चाल इसका क्या होगा, x। तो D/x ये देखने में लग रहा है इस टाइप का, मगर ये समय है, क्या ये समय, दूरी बटे ये चाल मिल गया, ये समय बन गया। उसके बाद फिर जब इधर से आएंगे तो D कवर करेंगे किससे, y से, तो ये भी फिर क्या बन गया, मेरा समय बन गया। तो दोनों कुल समय मिल गया ना। अब कुल समय मिला है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जहाँ तक हो सके संभव। तो D ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो 1/x + 1/, क्या बचेगा, y। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, D, इसको एलसीएम लीजिएगा तो x + y, बटे क्या हो जाएगा, x², यही हो जाएगा। अब हमको एवरेज स्पीड बताना है, क्या बताना, एवरेज स्पीड, यस। तो इसमें हमको कुल दूरी, क्योंकि कुल दूरी लिखेंगे तो कुल दूरी कितना हो गया, 2D, अब बटे कुल समय चाहिए, तो ये हो जाएगा D × x + y बटे 2xy। तो
सॉरी एक्स वाई, ये डी डी आपका कैंसिल हो गया, एक्स वाई पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2x y बटे x प्लस वाई। यही आपका कांस्टेंट डिस्टेंस के कंडीशन में एवरेज स्पीड होगा। लिख लिया? अब टाइम भी आप लोग को होने पर एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं इसका हम। पहला नंबर बन जाएगा अभी जो बता दिए हैं। पहला नंबर जो है अभी वाला जो ये क्वेश्चन बताए थे उसी पर आधारित है, ठीक। तो बताते हुए चल ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। मगर ये काम अब हम जो है ना छोड़ेंगे नहीं तुम लोग पर। आज जो दो टाइप बताएंगे तो कल दो टाइप तुम लोग से बनवा के देख लेंगे, कॉपी में बना के लाओगे सर, समझ गए? खुद को बनाता नहीं, इसलिए अब एकदम साथ साथ हम भी काम करवाएंगे। मिटा दे इसे। चलो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। क्या है इसमें करा 300 किलोमीटर की दूरी थी, एगो 300 किलोमीटर है, दूसरा कितना है 450 है, तो मिलके कितना हो गया 750 किलोमीटर आपका दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। और समय भी आपको दे ही रहा है, टाइम भी आपको दे दिया कितना, एक में 7.5 घंटा लग रहा है और एक में कितना लग रहा है 10, तो 17 पॉइंट कितना हो गया 5, यही ना? यस सर। इसलिए एवरेज स्पीड बता देना है इसका। क्या पूछ रहा था एवरेज स्पीड? तो 750 बटे हो जाएगा कितना 17.5, इसको हटा दोगे इतना तो 7500 अब बटे 175। हमको लगता है कुछ कनेक्शन होगा इसीलिए सेटर ऐसा किया होगा, ठीक है। अरे नहीं रे, क्या पूछ रहा हूँ, उसके औसत चाल का अनुपात पूछ रहा है। अरे अलग अलग चाल निकाल के उसका अनुपात पूछ रहा है, इसमें कैसे आ गया? औसत चाल लिखा था इसीलिए। औसत चाल का अनुपात 300 बटा 2 बसों में से एक 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा 7.5 घंटा में, 7.5 और 450 किलोमीटर की लंबी यात्रा 10 घंटा में तय करता है। तो उसकी औसत चाल का अनुपात दोनों बनेगा। औसत चाल का अनुपात भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, औसत चाल का नहीं बनेगा। 300 बटे 7.5 से भाग लगा देंगे, वो चालू बता देगा। 450 को जो है फिर 10 से भाग लगा देगा, एक चाल वो बता देगा, और दोनों का रेशियो निकाल देना, यही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। मगर इसमें अब इंक्लूड कर लो औसत चाल भी ज्ञात करना, ठीक ना? तो उसी क्वेश्चन में लगा दीजिए, पेज में ही लिख लो थोड़ा सा, औसत चाल भी ज्ञात करना। अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उस पर हम एक दो क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में कह रहा है कि एक नगर ए और बी है और इसके बीच की दूरी कितना है पता नहीं, मगर इसको जो है ए से बी तक जाने में 72 किलोमीटर, मतलब इधर से जब जा रहा है तो वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहाँ पहुँच जाता है बी पर, और बी से जब वापस आता है तो किस चाल से आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आप कह रहा बताइए पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो इसको अगर ट्रिक पे बनाया जाए जो अभी बताएं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसका जो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2xy, इसको x मान लो, इसको क्या मान लो y, ये 72 गुना कितना हो जाएगा 48 बटे, फिर दोनों नीचे में क्या होता है x प्लस y होता है, तो 8 2 10, 7 4 11, कितना 12, ठीक है हम बोलो, हाँ सही है ना? 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 से काटोगे 10 बार में, फिर आप यहाँ पे
2 से ये 5 बार में, उसके बाद नहीं कटेगा। 10 ही का है सर कराना है। हाँ? 4 दूनी 8, 7 चौक 28/5 हो जाएगा। यही जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। समझ गए? ये थोड़ा ठीक नहीं था डाटा इसका। 4 नंबर फॉर्मूला ही है जो भी बताए हैं कि एक तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल कितना हो जाएगा, 2xy/x + y। क्लियर? 4 नंबर हो गया। हम 5 नंबर में कुछ सिखाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। 5 नंबर में थोड़ा सा सीख लो, वो चीज़ सब जगह प्ले करना है। 4 नंबर का यही फॉर्मूले पूछ दिया है, जो हम बात यहाँ पे पढ़ाते हुए यहाँ तक आए 2xy पर आए, यही पूछ रहा है उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xy/x + y होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, बताओ तो 5 नंबर में क्या बोल रहा है। 60 के अंतर और 40 के अंतर से लौटता है। वही है सर। हाँ, देखिए तो ये एवरेज स्पीड निकालने में आपको पता चल जाएगा कि दूरी जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब ए से बी पर जाता है और फिर बी से ए पर क्या होता है, लौट आता है। तो मतलब आपका डिस्टेंस जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि एवरेज स्पीड जो होता है आपका 2xy/ क्या होता है, x + y होता है। तो आपको कह रहा है कि एक तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जाता है, यही है ना, और दूसरे तरफ कितना सा जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाता है। तो ये काम आप लोग खुद कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 2 × 60 × 40/100। ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 48 किलोमीटर/आवर। मगर बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि 60-40 कैल्शियम लेके भी बनाता है। तो 60-40 का सेकेंड मेथड बता रहे हैं, वो सीख लो। ये फर्स्ट है ना, सेकेंड सिखा रहे हैं। सेकेंड 60-40 कैल्शियम कितना होगा ना, 120। तो आपको यहाँ पर 120 दूरी जो है कवर कर लिए, 120 हो गया। एक तरफ 60 की चाल से है, एक तरफ किससे चाल से है, 48 की चाल से। 40 है। तो 60 से जब जाएगा तो इसको कितना, 2 घंटा कवर करने में लगा, और 40 से जाएगा तो इसको कितना लगा, 3 घंटा लगा है? अब इसका एवरेज स्पीड निकालोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दूरी जो 120 किलोमीटर है, ये एक तरफ का रेंज बताता है, एक तरफ का। एलसीएम जो लेते हैं 120 जो होता है, 120 को यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर। भैया सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इसको बनाओ, देखो क्या आता है। इसी में आएगा सर, इसी में 6 चौक 24, 40 से करोगे तो ये 10, सॉरी 6, यही आता है ना। इसमें 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। ऐसे सर सर पहले खाता था 48 दूरी दुगना करके आ जाता था, 120 करके। 60-40 का एलसीएम कितना हुआ था, 120 आया, 120 करके आ जाता है। ना तब गड़बड़ है। एवरेज स्पीड है, दोनों का कवर करना है। एक बार जा रहे 120 किलोमीटर, फिर 120 किलोमीटर आप आ रहे, आपको ये सोचना है। 40 सर उसी को तो 2 बार किए थे, उससे गुना किए थे 240। चलो अभी इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद बताएं। ठीक, फिलहाल ये मेथड को याद रखें। ठीक, स्पीड का ये भी पढ़ाएंगे आप लोग को। ये गड़बड़ाया कैसे, ये चीज़ हम नहीं जान रहे थे। मतलब इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि रेशियो ऑफ स्पीड अगर दिया हुआ है, सपोज दैट A/B/C दिया हुआ है, तो इसका टाइम का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होता है, 1/A 1/B 1/C होता है। ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो इसमें जैसे कह रहा है ना, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि एक कार जीप ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% क्या है, अधिक है, जो 12 घंटा में
360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जो हमेशा नज़दीक वाले को बताता है, जो किसको बताता है, नज़दीक वाले को। तो नज़दीक में देखो जीप की गति ट्रैक्टर की गति का, तो मतलब जो है ट्रैक्टर के लिए, समझ गए। तो ट्रैक्टर का चाल तुमको जो है 360/12 आ जाएगा। अब उससे रिलेट करके निकाल लेना, समझ गए। टाइप नंबर 2 तक आप लोग ट्राई करके आइएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ठीक, बताते हुए चलिए चलेंगे। क्वेश्चन सब दमदार है, एक बार बना लोगे तो फिर दिमाग जो है ना हिल के बराबर हो जाएगा। अब प्रैक्टिस आपको छोटा छोटा क्वेश्चन हम बोर्ड पे करवा देंगे, ठीक। कि हमको पहले एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ठीक करने का, हम तो जानते थे कैल्शियम लेने के बाद जो है 2 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, कैसे